जय हिंद दोस्तों, मैं रंजीत कुमार स्टडी में आपका स्वागत करता हूं। आज हम लोग देखेंगे औसत से संबंधित प्रश्न। यदि आप कल का वीडियो नहीं देखे हैं तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, जाके नीचे देख लें। कल हम लोग देखे थे औसत। औसत का मतलब होता है बीच। 1 2 3 4 5। यदि इसका औसत देखा जाए तो इसका शुरू प्लस लास्ट बाई 2 यानी 1 + 5/2 और इसको जोड़ के 6/2 काटेंगे यानी भाग करेंगे तो 3, यानी औसत का मतलब होता है बीच। इसको हम लोग कल देख चुके थे। आगे और देखे थे ABCDE का औसत भी देखे थे। ABCDE का औसत क्या होगा तो C होगा यानी बीच वाला। ये हम लोग देख चुके थे। आज की वीडियो में कुछ उससे आगे का सवाल होगा। देखिए क्वेश्चन नंबर हम बनाना शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 आपके स्क्रीन पर सामने दिख रहा होगा। 5 संख्या का औसत 18 है। 5 संख्या का औसत 18 है। एक संख्या निकाल देने पर औसत 16 रह जाती है। निकाली गई संख्या क्या है? अच्छा देखिए दोस्तों, 5 संख्या 1 2 3 4 5 संख्या का औसत 18 है। 5 संख्या का औसत 18 है। पहले इसको देखा जाए 1 2 3 4 5 संख्या का अगर औसत हम इसमें देखेंगे तो इसमें औसत 3 होगा। 5 संख्या है, औसत 3 है। अगर संख्या को औसत से गुना करेंगे तो इसका कुल योग निकल जाता है, योग, और इसका योग जोड़ेंगे तो 5 तिया 15 होगा। जोड़ के देखते हैं 5 4 9 3 12 2 14 और 1 15, यानी कि संख्या गुने औसत, संख्या गुना औसत। 5 संख्या है, अगर औसत 3 है तो योग इसका 15 होगा। हमारे साथ सेम इसी प्रकार का क्वेश्चन लगा हुआ है। इसको देखिए, इसमें लिखा हुआ है कि 5 संख्याओं का औसत 18 है। 5 संख्याओं का औसत 18 है। यहां से लेके पूरे 5 संख्या 1 2 3 4 5 संख्या औसत 18, यानी कि कुल योग 18 × 5 = 90। ये पांचों को जोड़ेंगे तो 90 होगा। आगे हमसे बोला है एक संख्या निकाल देने पर। समझते हैं कि इसको निकाल दिया गया तो बचता है नीचे 4, 1 2 3 4, ये चारों, यानी कि आगे का 4 संख्या का औसत 16। 4 संख्या औसत 16, 16 चौका 64 होगा, यानी कि इन चारों को जोड़ करके 64 होगा। निकाली गई संख्या क्या है तो पांचों में से इस 4 को घटा देंगे तो 1 बच जाएगा। इन पांचों में से 4 को घटा देंगे तो 1 बच जाएगा। घटा के देखते हैं तो हो जाएगा 10 में से 4 जाएगा तो 6 और 8 में से 6 जाएगा तो 2, यानी कि 26। निकाली गई जो संख्या है ये 26 है और इसका आंसर नंबर बी होगा। देखिए आपके स्क्रीन पर दिख रहा होगा आंसर नंबर बी। अगला सवाल हम लोग देखते हैं। अगला क्वेश्चन का है, एक कक्षा के 24 छात्रों का औसत भार 35 kg है। एक कक्षा के 24 छात्रों का औसत भार, एक कक्षा के 24 छात्रों का औसत भार 35 kg है। 24 छात्र औसत 35 kg। एक कक्षा के 24 छात्रों का औसत भार 35 किलोग्राम है, तो कुल वजन कितना होगा? तो कुल वजन ये दोनों को गुना कर लेंगे। ठीक, ये दोनों को गुना करेंगे तो कितना होगा? गुना करने के लिए एक उपाय हम लोग देखते हैं कि ये 24 है तो इसको हम 12 × 2 भी कर सकते हैं और इधर गुना में 35 है। अच्छा, ये 2 अगर इसमें गुना हो जाता है तो 35 दूना 70 हो जाएगा, यानी कि 12 × 70। अब इसको अगर इससे गुना करते हैं 12 × 7 = 84
और एक जीरो है तो एक जीरो लगा देंगे, यानी 840। अब देख के उसमें ही गुना हो जाएगा कि अगर ये 35 है तो ये 70 हो जाता है, और इसमें 12 बच जाता है, तो 12 के 7 से गुना करेंगे, 12 सते 84, यानी कि 840। इसको अब करने की जरूरत नहीं होगा। देखिए ये हो जाएगा 70, ये हो जाएगा 12, और 12 के 7 से गुना, 12 सते 84, 840, यानी कि 24 संख्या का औसत, 24 संख्या का औसत जो होगा चौबीस संख्याओं का औसत 35 है। यदि इस कक्षा में अध्यापक का भार भी सम्मिलित कर लिया जाए तो औसत में 400 ग्राम की वृद्धि हो जाती है। अध्यापक का भार क्या होगा? 24 संख्या का औसत 35 है तो ये 840 हुआ। इसमें अध्यापक के भार भी शामिल कर लिया जाए तो औसत में 400 ग्राम की वृद्धि हो जाती है। तो अध्यापक एक होंगे, एक को जोड़ेंगे तो अब उस कक्षा में 25 आदमी हो गए कुल, और औसत में 400 ग्राम, 35 केजी है, 400 ग्राम बढ़ेगा तो दशमलव में बढ़ेगा, यानी कि 35.4 केजी हो जाएगा। अब इसको गुना करेंगे तो 25 के पहाड़ा 4 बेर रहेंगे, 25 चौके 100, 100 के लिए हम लोग लिखेंगे 0, हासिल बचेगा 10। 25 के पहाड़ा 5 बार पढ़ेंगे, 25 पंचे 125, और हमारे पास 10 हासिल था, जोड़ेंगे तो 25 10 35, 35 के होगा 5 हासिल। 135 जब है तो 5 लिख दिए तो हासिल 13 बचा हुआ है, और 25 दिया 75, 75 और 13, 75 10 85 और 3 85 और 3 88, और दशमलव 1 अंक के बाद है तो 1 अंक के बाद हो गया। अब हमारे पास आ गया है कि 25 यानी अध्यापक समेत वजन, क्लास में अध्यापक समेत वजन जोड़ के 885 किलो है, और केवल बच्चा का वजन 840 केजी है। अगर इसमें से यानी कि 885 केजी में से बच्चा का वजन घटा लेते हैं 840 केजी, तो बचेगा वजन वह अध्यापक का होगा, तो बचेगा इसमें 45 यानी कि 45। इसका आंसर ए होगा। आंसर में ए में देखेंगे 45 किलोग्राम अध्यापक का भार है। अगला सवाल हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में है क्वेश्चन नंबर 3 में है लिखा हुआ 11 परिणामों का औसत 60 है। 11 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 परिणामों का औसत 60 है। देखते हैं 11 पूरे 11 परिणाम का औसत 60 है। 11 परिणामों का औसत 60 है, यानी 11 को 60 से गुना करेंगे तो ये पूरा योग निकल जाएगा। तो 11 के पहाड़ा 6 बार 11 6 66, और 1 0 है तो 1 0, मतलब है कि पूरे को जोड़ने के बाद 660 मिलेगा। पूरे को जोड़ने के बाद 660। यदि पहले 5 परिणामों का औसत 58 है, पहले 5 1 2 3 4 5, ये पांचों को जोड़ेंगे 5 परिणामों का औसत तो मिल जाएगा 58 यानी कि 58। इसको गुना कर लेते हैं तो योग निकल जाएगा इसका। संख्या गुणे औसत बराबर योग होता है। 5 से गुना कर देंगे 8 पंचे 40 के 0 हासिल 4, और 25 25 और 4 29, यानी कि 290। शुरू से इसको जोड़ेंगे तो ये होगा 290। आगे की बात देखते हैं। अंतिम 5 परिणामों का औसत 56 है। अंतिम 5 परिणाम, और यहां से 1 2 3 4 5, ये 5 परिणाम को जोड़ेंगे तो औसत इसका 56 है। अंतिम के 5 परिणामों का औसत 56 है, तो छठा परिणाम यानी इसके बारे में हमसे पूछा जा रहा है। ये क्या होगा? पहले इसको गुना करते हैं। 5 6 का 30 के 0 हासिल 3, 25 और 3 28, 280। ये नीचे वाला 280 है। कुल
पूरे 660 है, जिसमें से ऊपर 290 है, नीचे 5 गो 280 है, और ये 6वां नंबर वाला जो बच जाएगा ये क्या है? तो पूरे 660 में से ये दोनों को जोड़ के घटा लेंगे। जोड़ते हैं तो 0, तो यहां 0, 9 8 17 के 7 हासिल 1, 2 2 4 और 1 5, इसमें से घटाते हैं तो 0 और ये हो जाएगा 16, 16 में से 7 जाएगा 9 और ये कट जाएगा, यानी कि 90। ऑप्शन नंबर बी 90 इसका आंसर सही होगा। इसको देखिए अगला सवाल, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में है 11 परिणामों का औसत। फिर से सेम सवाल इसी प्रकार का है। पूछा गया है कि 11 परिणामों का औसत 10.9 है। 11 परिणामों का औसत 10.9 है, तो इसको गुना कर लेते हैं 11 से। 11 नम्मा 99 के 9 हासिल 9 होगा, 0 से गुना करेंगे ये 9 होगा, और 1 से गुना करेंगे तो ये 11, 119 हो गया, 119.9। आगे बोला है हमसे यदि पहले 6 परिणामों का औसत 10.5 है, 6 परिणाम, यानी यहां से पहले 6 परिणाम का पूछा गया है। अब इस बार 6 परिणाम लेते हैं, यहां से लेके यहां तक। ये 6 परिणामों का औसत 10.5 है, 10.5 है। गुना करते हैं 6 पंचे 30 के 0 हासिल 3, और हो जाएगा 6, तो ये हो जाएगा 3, और हो जाएगा 6 1 6, यानी कि 63.0। शुरू ऊपर से इसको अगर जोड़ेंगे तो 63.0 होगा। अच्छा, इधर पूरा को जोड़ेंगे तो कितना होगा? तो 119.9 होगा। अच्छा, आगे हमसे जो पूछा गया है अंतिम 6 परिणामों का औसत 11.4 है। अंतिम के 6 गो परिणाम, तो अंतिम के 6 परिणाम, अंतिम के 6 परिणामों का औसत 11.4 है। इसको भी गुना करते हैं, अंतिम के 11 अंतिम के 6 परिणामों का औसत 11.4 है। इसको गुना करते हैं, गुना करके आएगा 68.4। अब हम देखते हैं कि 68.4 है, ये और ये दोनों को जोड़ेंगे तो ये जो 6वां नंबर वाला है यह 2 बार जुट जाएगा, ये 2 बार जुटेगा। तो इसको हम करते हैं कि पूरे 11 में हमारे पास 11 को परिणाम था, अब अगर 6 जोड़ेंगे तो 12 को परिणाम हो जाएगा। इसका मतलब है कि जो 6 नंबर वाला है ये 2 बार जुड़ गया है, तो 2 बार जुड़ा होगा तो कुछ बढ़ गया होगा, ज्यादा हो गया होगा। देखते हैं कितना ज्यादा हो जाता है ये दोनों को जोड़ के, तो ये हो जाएगा 0.4। ये जोड़ेंगे 8 और 3 11 की 1, 6 6 12 और 1 13 के 3, यानी हमारे पास आ गया है 131.4। यही है कि ज्यादा है। इधर देखते हैं कि कुल को जोड़े हैं तो ये 119.9, इधर सबको जोड़ते हैं तो 131.4। इसका मतलब है कि 6 नंबर वाला जो परिणाम है वो ज्यादा ऐड हो गया है, तो इसको घटा लेते हैं। 131.4 में से घटा लेते हैं 119.9 को, तो 14 में से 9 जाएगा, 9 5 14, यानी कि 5 होगा। 14 में से 9 जाएगा तो 5 होगा, ये हो जाएगा 10, 10 में से 9 जाएगा तो हो जाएगा 1, और ये हो जाएगा 2, 2 में से 1 जाएगा 1, 11.5। इसका आंसर 11.5 होगा। इसका आंसर होगा 11.5, ऑप्शन नंबर डी सही है। आगे देखिए अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 हमारे पास है। क्वेश्चन नंबर 5, 40 छात्रों का औसत आयु 15 केजी है। 40 छात्रों का औसत
40 छात्रों का औसत, 40 छात्रों का औसत 15 वर्ष है, 15 वर्ष है। 40 छात्र औसत 15 गुना करेंगे कुल हो जाएगा। तो गुना करते हैं, 40 गुने 15 चौका 60 यानी कि 600, यानी 40 बच्चा को जोड़ेंगे तो 600 वर्ष उसका एज हो जाएगा। आगे हमसे सवाल इसमें किया गया है 10 नए छात्रों के प्रवेश हो जाने से, 10 छात्र प्रवेश यानी कि 50, औसत में वृद्धि हो जाती है, औसत में वृद्धि होती है 0.2 kg, यानी 15 में 15.2 यानी 0.2 इसी में जोड़ दिए तो ये हो गया। और 50 से इसको गुना करेंगे तो 2 से गुना करेंगे, इसमें पहले 5 से गुना करते हैं, 5 दूना 10 के 0 हासिल 1, 5 25, 25 1 26 के 6 हासिल 2 और 5 और 2 7, यानी कि ये 50 छात्र को अगर जोड़ते हैं औसत एज से गुना करके जोड़ते हैं इसको अगर तो 760 kg आता है। 40 को जोड़ते हैं तो 600 आता है, यानी कि इसमें 10 को ज्यादा है इसीलिए ज्यादा है। तो 760 में से 600 को घटा लेंगे तो बचा हुआ जो 10 छात्र एक्स्ट्रा है उसका एज निकल जाएगा। घटाएंगे ये दोनों को तो आएगा 160। अब ये 160 10 को जो छात्र था उसका एज है, इसको 10 से भाग कर देते हैं तो निकल जाता है ये 16। यही है 10 छात्रों का औसत एज। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर अभी आप देखे हैं 5 था, अब क्वेश्चन नंबर है वो 6 नंबर। 6 नंबर क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 6 में कहा गया है 4 संख्याओं का औसत 59 है, 4 संख्या है औसत 59 है, गुना करेंगे कुल निकल जाएगा तो 9 चौक 36 के 6 हासिल 3 और 4 25 20 अब 20 और 3 23, ये हो गया इसका कुल। आगे कहा है यदि प्रथम 3 संख्याओं का औसत 47 है, शुरू का 3 गो संख्या का औसत अगर 47 है, गुना करेंगे तो ये भी कुल निकल जाएगा। 3 से गुना करते हैं 7 21 के 1 हासिल हो जाएगा 2, 4 3 12 12 2 हो जाएगा 14, यानी कि 4 गो को जोड़ते हैं, इधर देख लेते हैं 1 2 3 1 2 3 4, अगर ये 4 को जोड़ते हैं कुल करते हैं तो ये चारों कुल करके आता है 236, अगर 3 को जोड़ते हैं तो आता है 141 और जो बच जाएगा यानी 236 में से घटा के वही होगा ये संख्या, तो ये दोनों को घटा लेते हैं, माइनस करेंगे तो 6 में से 1 जाएगा तो 5, 3 में से यानी 13 में से 4 जाएगा तो 9 कट गया यानी 95। यही होगा इसका आंसर, कि इसका आंसर होगा 95 kg या 95 जो भी होगा डिजिट में उसको लिख लेंगे। अगला क्वेश्चन है 6 के बाद 7 नंबर वाला। 7 नंबर जो हमारे पास क्वेश्चन है वो क्वेश्चन है 7 नंबर। 7 नंबर क्वेश्चन है एक क्रिकेट खिलाड़ी 10 मैचों का औसत रन रेट 38.9 है। चलिए अब क्रिकेट से संबंधित सवाल है। एक क्रिकेट खिलाड़ी देखिए क्या करता है, क्वेश्चन है एक क्रिकेट खिलाड़ी 10 मैचों का औसत रन, 10 मैचों का औसत रन 38.9 है, 38.9 है। गुना करेंगे, ये गुना करके आएगा 389। 10 मैचों का औसत रन रेट इतना है। पहले 6 मैचों का औसत रन रेट 42 है। पहले का 6 गो मैच खेला है उसमें 42 का रन रेट, 6 दूना 12 के 2 हासिल 1 4 6 24 24 और 1 25, यानी कि शुरू के 6 गो मैच में वो रन मारा है 252। आगे कहा है अंतिम 4 मैचों का रन औसत रन बताइए। अच्छा देखते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ये 10 मैच है जिसमें 10 मैच का अगर योग निकाला जाए जोड़ के तो 389 रन है, 389 रन है। ऊपर से जो 6 गो मैच खेला है इसका औसत रन रेट ये 6 मैचों का है 252। अंतिम का जो ये मैच का 4 है इसका रन रेट चाहिए, तो पहले ये दोनों को घटा लेंगे तो 9 में से 2 जाएगा तो होगा 7 और 8 में से 5 जाएगा तो हो जाएगा
3 और ये हो जाएगा 137। अंतिम के 4 गो मैच में 137 रन मारा है और इसको 4 से भाग कर देंगे और ये हो जाएगा औसत। 4 से भाग करते हैं तो 4 तिये 12 के 4 तिया 12, तो 4 के पारा 3 बार पढ़ना होगा और 1 बचेगा 17, तो 4 चौके 16 यानी 34, बचेगा 1 यानी कि 0.25। यही होगा इसका आंसर 34.25। क्वेश्चन नंबर 7 का है आंसर 34.25, आंसर सी इसका सही होगा। अगला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। अगला क्वेश्चन है, एक क्रिकेट खिलाड़ी के 10 पारियों का औसत रन रेट 32 है। क्वेश्चन नंबर 8, एक खिलाड़ी के 10 पारियों का औसत रन रेट 32 है, गुना करेंगे तो 320, यानी कि 10 पारी में उन्होंने 320 रन मारा है। अगली पारी में वह कितना रन बनाए कि उसका औसत रन रेट में 4 की वृद्धि हो जाए। अगला यानी 11 नंबर वाला जो पारी खेलेगा उसमें वह कितना रन बना दे कि उसका औसत 4 बढ़ जाए, यानी 32 से बढ़कर वह 36 हो जाए, 4 की वृद्धि हो जाए। इसको भी गुना करेंगे तो गुना करने का तरीका है, अगर किसी भी संख्या को ये 11 से गुना करना पड़े 36 को, तो इधर वाला इधर ही लिख देते हैं, इधर वाला इधर ही लिखते हैं, दोनों को जोड़ के बीच में लिखेंगे 6, 6 3 9 और 3 को इधर ही लिख देंगे, यानी 396 इसका गुना करके होगा। तो लिखते हैं 3 6 और 3 9 6, यही होगा इसका गुना करके। 6 इधर है तो इधर ही लिख दिए, 3 इधर है तो इधर ही लिखिए, दोनों को जुड़ के बीच में लिख दिया। आगे हमसे सवाल जो पूछा गया है कि एक क्रिकेट खिलाड़ी ने 10 पारियों का औसत रन रेट 32 है, अगली पारी में वो कितना रन बनाए कि उसका औसत रन रेट में 4 की वृद्धि हो जाए। तो देखिए 320 उसको बनाना था, कितना एक्स्ट्रा बनाया है, तो 396 में से 320 को घटा लेंगे और हमारे पास आंसर आ जाएगा, तो 6 और ये हो जाएगा 7, 76, यानी कि 76 रन वह बनाएगा और उसका औसत रन रेट उतना हो जाएगा, यानी कि इसका आंसर नंबर बी सही है। अगला क्वेश्चन नंबर आपके पास आएगा अब 8। चलिए 8 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। एक क्रिकेट खिलाड़ी, ये तो हो गया है क्वेश्चन नंबर 8। 9 नंबर को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 9 में हमारे पास है नौ दिख नहीं रहा है। क्वेश्चन नंबर 9, एक क्रिकेट टीम में 11 खिलाड़ियों का औसत आयु 23 वर्ष है। 11 खिलाड़ी औसत 23 वर्ष है, गुना करेंगे। अभी बताए हैं कि इधर वाला इधर ही लिखेंगे, 3 और 2 5 बीच में लिखेंगे, 2 इधर के इधर लिखेंगे, यानी 253। 11 खिलाड़ियों का औसत जो है वो 23 है, गुना करके कुल निकल गया 253। इसमें पूछा है कि इसमें 3-3 खिलाड़ियों का 3 समूह बनाए गए हैं। 3-3 खिलाड़ी का, 3 गो खिलाड़ी एक जगह, 3 गो खिलाड़ी एक जगह और 3 गो खिलाड़ी एक जगह, 3 समूह बनाए गए हैं क्रमशः, जिनका औसत दिया गया है 21, 24 और 26। 21 साल इनका औसत है, इन तीनों का 21 के बाद 24 साल है और इन तीनों का 26 साल औसत है। कुल करेंगे तो गुना करेंगे, 21 के पहाड़ा 3 बार, यानी 21 तिया 63 और 24 के पहाड़ा 3 बार, 24 तिया के 72 और 26 के पहाड़ा 3 बार, यह होगा 78 78। आगे ये तीन खिलाड़ी यानी 9 खिलाड़ी का एज हमारे पास पता है, 11 खिलाड़ी का एज पता है, 11 में से 9 खिलाड़ी को हटा लेते हैं, तो 253 में से ये तीनों को जोड़ के हटाते हैं। 8 2 10 और 3 13 के 3 हासिल, 1 7 7 14 14 और 6 20 20 और 1 21 और 1 8 2 10 3 13, तो 7 7 14 और 6 20 और 1 21। इसको हटा लेते हैं, हटाएंगे तो होगा 0, ये हो जाएगा 4, यानी कि 40। अब हमसे जो सवाल पूछा गया है इसमें बोला गया है कि इस टीम में कप्तान तथा सबसे छोटे खिलाड़ी का एज सम्मिलित नहीं है।
टीम के कप्तान सबसे छोटा खिलाड़ी से 8 वर्ष बड़ा है। टीम का कप्तान छोटा खिलाड़ी से 8 साल बड़ा है। यदि छोटा खिलाड़ी x साल का है तो टीम का कप्तान जो है उससे x + 8 साल है। और छोटा खिलाड़ी और कप्तान ये दोनों मिलकर के देखिए 40 साल बचा हुआ है, ये दोनों मिलकर के 40 साल बचा हुआ है। तो ये हो जाएगा 2x बराबर, ये उधर जाकर घटेगा तो हो जाएगा 32, काटेंगे तो ये हो जाएगा x बराबर 16। सबसे छोटा खिलाड़ी 16 साल का है और 16 में 8 साल जोड़ देंगे तो कप्तान हो जाएगा। तो 16 में 8 साल जोड़ेंगे तो होगा 24 साल। 24 साल का कप्तान है और खिलाड़ी जो सबसे छोटा है वो 16 साल का है। हमसे इसमें पूछा गया है कप्तान की आयु कितनी होगी, यानी कि 24 साल। ऑप्शन नंबर सी सही है इसका। डन। इससे आगे का क्वेश्चन अगले वीडियो में लेके आएंगे। धन्यवाद।